गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 2 नवंबर 2021 और 2 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 2 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका नया निदेशक के रूप में अभी जो है राजीव रंजन झा को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, राजीव रंजन झा। दोस्तों अब ये जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नया निदेशक बने हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पावर यानी इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC। तो दोस्तों PFC में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे राजीव रंजन झा को हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों यही है राजीव रंजन झा, अब इनको PFC का यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए कितने सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। तो दोस्तों भारत सरकार अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए जो है 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार यानी परिषद का पुनर्गठन किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा 7। तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। सितंबर 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद EAC का गठन किया गया। तो दोस्तों जो है इससे 2 वर्ष के लिए पुनर्गठित किया गया। तो अब जानते हैं कि EAC का पूरा नाम क्या है। तो EAC का पूरा नाम है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस हाल ही में पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई। तो दोस्तों अभी जो है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस पहली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों अब जो जानते हैं कि IMS प्रमाणित ट्रेन होता क्या है और ये क्यों बन गई, तो IMS के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों IMS का पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरमेंट सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मेजरमेंट सॉल्यूशन। दोस्तों ये भारतीय रेलवे से संबंधित है यानी इंडियन रेलवे से। यह IMS प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रख रखाव और बेहतर उपयोग के लिए दिया जाता है। तो अभी जो है मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस बिकम फर्स्ट IMS सर्टिफाइड ट्रेन, ये जो पहला IMS सर्टिफाइड ट्रेन बनी है मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जाति आधारित जनगणना को मंजूरी अभी जो है आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल। तो जो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्यों दी है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2021 की राष्ट्रीय जनगणना में OBC का उल्लेख करने के लिए केंद्र से जाति आधारित जनगणना करने का अनुरोध का फैसला लिया है। तो अब ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। तो जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है और अमरावती भी है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से एक प्रमुख नदी है गोदावरी। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 13 है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख यानी टेड्रोस गैब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है टेड्रोस गैब्रेयेसस का कार्यकाल अभी 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 5 वर्ष। दोस्तों अब ये 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये कदम जो है WHO ने उठाया है। तो जानते हैं WHO के बारे में। दोस्तों ये है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये जो है इसका सिंबल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह यानी सैरस 4A सेराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी जो है फ्रांस के जो है सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, फ्रांस। अब दोस्तों ये है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज यानी 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे फ्रेंच गयाना के कोरा से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यानी इसको 5 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। सिराक्यूज 4 जो है पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है। सिराक्यूज 4 पहला फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों का पता लगाने की क्षमता रखता है, जो इससे जानकारी इकट्ठा करने या इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है फ्रांस में हुआ है सिराक्यूज 4 लॉन्च। तो जानते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये करेंसी जो है फ्रांस की यूरो है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स हैं। और भारत ने राफेल विमान जो है फ्रांस से ही खरीदा है। अभी भारत में जो राफेल विमान है वो फ्रांस के द्वारा ही खरीदा गया है, फ्रांस से खरीदा है। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय अभी जो है पेरिस फ्रांस में ही है। अगला क्वेश्चन, 16वें G20 यानी जो है 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो 16वें G20 2021 की अध्यक्षता जो है अभी इटली ने किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, इटली। तो जानते हैं 16वें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो दोस्तों इटली में 16वीं G20 यानी समिट शुरू हो गई है। इस समिट में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी रोम के रोमा कन्वेंशन सेंटर में पहुंच गए हैं। यानी प्रधानमंत्री भी अभी पहुंच गए हैं रोमा कन्वेंशन सेंटर में, जो है G20 सम्मेलन में की अध्यक्षता करने के लिए। तो जानते हैं कि G20 का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 20 यानी ग्रुप ऑफ 20 है। G20 19 देश और यूरोपीय संघ EU का समूह है। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना जो हुई थी 26 सितंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 के इटली में होगा। और 17वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 भारत में होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अब ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इसके अनुसार पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा। यानी 5 लाख रुपए इस योजना के तहत जो है मजदूरों को, श्रमिकों को कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों ये जो सारा जो मैटर है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में लिया है और इस योजना को लागू किया है। तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल हैं और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। अगला क्वेश्चन,
ब्रुनेई दारुसल्लम, यानी ब्रुनेई दारुसल्लम में भारत के नए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी आलोक अमिताभ डिबरी बने हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अभी ब्रुनेई में भारत के नए उच्च आयुक्त यानी हाई कमिश्नर जो है आलोक अमिताभ डिबरी बने। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो भारत के नए उच्चायुक्त ब्रुनेई में अभी आलोक अमिताभ डिबरी को बनाया गया है। तो जानते हैं ब्रुनेई के बारे में। तो दोस्तों ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी बेंडर शेरी बेगावन, ये बहुत ही बड़ा नाम है, बेंडर शेरी बेगावन ब्रुनेई की राजधानी है। और एक इस यहाँ की करेंसी जो है ब्रुनेई डॉलर है और राष्ट्रपति हसानल बोल्किया हैं। अगला क्वेश्चन, केरल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों केरल के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। आरिफ मोहम्मद अभी केरल के नए राज्यपाल बने हैं। तो अब केरल के नए राज्यपाल बने तो जानते हैं केरल के बारे में। तो दोस्तों केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों केरल की सबसे प्रमुख नदी है पेरियार और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 14 है। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे क्वेश्चन से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।